हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन ऑफ राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नेम। तो IUPAC नेम की फुल फॉर्म जो है आपको दिख रही होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, ठीक है। फटाफट आप नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में एक नंबर में कई बार IUPAC नेम की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। क्लियर? IUPAC नेम बनाते किस तरह से हैं, क्या इसका प्रोसेस रहता है, सारी चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ पे। उसके लिए मैंने आपकी मदद के लिए एक टेबल बना रखा है जिसमें प्रीफिक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट प्रीफिक्स है, यहाँ सेकंड है, यहाँ पे एल्क नेम है या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कह सकते हैं, यानी कार्बन की कितनी संख्याएं यहाँ पे हैं। जैसे अगर किसी चेन में एक कार्बन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, सब आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद बॉन्ड की बात हम कर लेंगे। फर्स्ट सफिक्स जो है वो बॉन्ड नेम होता है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड में आपको समझा चुका हूँ। कार्बन नेम ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रीफिक्स की बात करें, जो फर्स्ट प्रीफिक्स है ये भी फंक्शनल ग्रुप में ही आते हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, और एक आपका आपकी बुक में दे रखा है विषम परमाणु। तो पहले हम इन दोनों पे की बात कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर IUPAC नेम बनाएंगे जो आपके बोर्ड में अब तक आए हुए हैं। पहले पैटर्न सीखेंगे और उसके बाद IUPAC नेम बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं विषम परमाणु। विषम परमाणु। तो विषम परमाणु क्या है, देखो, हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में से जो तत्व हाइड्रोजन को हटा दें वो क्या कहलाते हैं, विषम परमाणु। यानी हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में से जो तत्व किसको हटा रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है और उसकी जगह खुद आ जा रहा है, वो क्या कहला रहा है, विषम परमाणु कहला रहा है। क्लियर? तो इस तरह से विषम, अच्छा, ये 1 नंबर की आपकी डेफिनेशन है विषम परमाणु की। अब बात कर लेते हैं प्रकार्यात्मक समूह या फिर क्रियात्मक समूह, जिसको हम कह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। देखो, फंक्शनल ग्रुप भी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो विषम परमाणु है वो फंक्शनल ग्रुप का भी काम करते हैं, ठीक है। यानी प्रकार्यात्मक समूह, यानी प्रकार्यात्मक समूह वे परमाणु या परमाणुओं का एक ऐसा समूह है जो कार्बनिक यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, या फिर आप कह लो कार्बनिक यौगिक जो कोई था पहले उसका कुछ और गुण था, अब प्रकार्यात्मक समूह जुड़ने के बाद उसके सारे गुण बदल गए। समझ आ गई बात? यानी पहले गुण और थे, अब जब प्रकार्यात्मक समूह आके जुड़ गया तो गुण उसके बदल गए, यानी भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हमने समझा प्रकार्यात्मक समूह और विषम परमाणु। तो प्रकार्यात्मक समूह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये एल्कोहल है, एल्कोहल का OH लगता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, और इसका अल कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है, और इसका क्या लगता है, ओइक एसिड। तो ये प्रकार्यात्मक समूह है और इनको भी हम जो है प्रकार्यात्मक समूह में ही लेते हैं, क्लोरो, ठीक है, यहां तक आप ये क्लियर। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो ये अपने विषम परमाणु और प्रकार्यात्मक समूह क्लियर होता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम बनाते कैसे हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस रहता है। तो ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आज आपको IUPAC नेम आ जाएंगे और आप कभी नहीं भूलोगे। आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तब भी पैटर्न यही रहेगा बनाने का, बस वहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीफिक्स कम दिख रहे हैं, वहाँ पे प्रीफिक्स बढ़ जाएंगे, ठीक। यानी प्रीफिक्स और सफिक्स की जो संख्याएं हैं वहाँ पे बढ़ जाएंगी, इसकी और इसकी। अच्छा, इसमें भी बन जाता है, बढ़ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके। अब अगर मान लो हमें कोई चेन दे रखी है, जैसे मैं आपको चेन से स्टार्ट करता हूँ, कुछ चेन ले लेते हैं, सिंपल सा ले लेता हूँ पहले मैं, जैसे C, ये, ठीक। अब आपको पता है कि प्रत्येक कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं, 4। कितने बॉन्ड होते हैं प्रत्येक कार्बन पे, 4 बॉन्ड होते हैं। क्लियर? जब कार्बन पर बॉन्ड 4 होते हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 जुड़ेंगे, यहाँ पे 2 हैं
तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, और यहाँ भी 2 हैं तो हाइड्रोजन के 2, और यहाँ सिंगल है तो हाइड्रोजन के 3। अब हम इसका नाम क्या बताएंगे, क्या नाम बनेगा इसका, ठीक है, इसको क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे काउंटिंग, यानी गिनती कि कितने कार्बन हैं इसमें। क्या करेंगे, गिनती करेंगे कितने कार्बन हैं इसमें। तो हम अब गिनती करेंगे तो किधर से करें, ठीक है, तो उसके लिए भी अपने को कुछ नियम देखने हैं, यानी नंबरिंग हम किधर से करेंगे। तो मैं यहां आपको लिख दे रहा हूं नंबरिंग का, यानी जो काउंटिंग यानी गिनती करते हो कार्बन की, वो कैसे आप करोगे। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, ठीक है, क्या फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, फिर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए, ठीक है, या फिर हम उसको मैं लिख देता हूं यहां पे पार्श्व श्रृंखला, ठीक, मतलब साइड चेन। क्या, साइड चेन। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन, और उसके बाद आ जाता है वर्णमाला क्रम। हम देखते हैं, ठीक है, वर्णमाला क्रम, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं कि किस हिसाब से चीज़ें हैं, उनको हम उस क्रम में लिखते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। क्लियर। अब आप इस चेन में देखिए, क्या इस चेन में कहीं भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना पार्श्व श्रृंखला है, ना, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो और इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप अब काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो। और एक चीज़ और आपको विशेष ध्यान देना है उस चीज़ का, कि हमें श्रृंखला का जो चयन करना है, श्रृंखला यानी चेन लंबी से लंबी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लंबी से लंबी श्रृंखला, लंबी से लंबी यानी बड़ी से बड़ी श्रृंखला हमें देखनी है, लंबी से लंबी होनी चाहिए। ठीक है, तो श्रृंखला कैसी होनी चाहिए? लंबी से लंबी यानी बड़ी से बड़ी श्रृंखला हम उसका चयन करेंगे। अब देखो यहाँ पे नाम कैसे बनाएंगे। अब काउंटिंग हमें करनी है, तो काउंटिंग करने के लिए आप किधर से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से कर लो, मान लो 1 2 3 4। कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन हैं। तो 4 कार्बन का नाम क्या आता है? ठीक, ब्यूट। क्या आता है? ब्यूट। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ब्यूट, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इसके टाइप से। अब देखो नाम हम इसके टाइप से बनाएंगे। ये चीज़ें तो नंबरिंग के लिए थी। अब जैसे हमने देखा, क्या इसमें फर्स्ट प्रीफिक्स था? इनमें से कुछ दिखाई दे रहा था? अच्छा, ये जो है वो साइड चेन में आता है, ये ध्यान रखना, ये जो है वो साइड। अब सेकेंड प्रीफिक्स क्लोज चेन, ये पूरी चेन खुली हुई है, ये क्लोज नहीं है, बंद नहीं है। मैंने आपको बताया था क्लोज चेन कैसी होती है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा है तो अभी तक जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनका जो नीचे जो लिंक, एक प्लेलिस्ट दे रखी है, ठीक है, उसमें सारे वीडियो हैं आपके। चैप्टर फर्स्ट के भी हैं, सेकंड के भी हैं, ठीक है, और थर्ड के भी हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है भाई, प्लेलिस्ट पे आप जाइए और सारी वीडियो एक बार देख डालिए अगर नहीं देखें तो, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। और इस चैप्टर का तो आप देख ही लीजिए अभी, फिर बाद में आप इसको देखिए, जिससे आप अच्छा इसको समझ सकते हैं। तो देखो ना, तो ये है, इसमें इनमें से कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको लग रहा होगा सर आपने CH3 लिख रखा है, वो है, ये साइड चेन के लिए है, CH3 और C2H5। ठीक है, आप अभी यहाँ तक देखिए ध्यान से। तो और आपको जो ज़्यादा टफ नहीं आएंगे आपके 10th में, ठीक है, मैंने एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रखी हैं इसमें कि आपको अच्छे नाम आ जाएँ, बनाना सीख जाओ आप। तो इनमें से कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्लियर। अब इसमें से कुछ नहीं है, तो फिर हमारा क्या आ जाता है? एल का आ रहा है ना, कार्बन, इसलिए हमने क्या किया? काउंटिंग कर ली, लिख दिया। 4 का कितना होगा? ब्यूट, लिख दिया। अब फर्स्ट सफिक्स पे आ जाते हैं भाई। बॉन्ड कैसा है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? ANE, और क्या बन जाएगा आपका?
ब्यूटेन। क्या बन गया? ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम नाम आसानी से बना सकते हैं। और देखिए अब इसका नाम क्या बनेगा? ठीक, अब देखो यहां पे एक ये है, 3 ये बैलेंस है, 2 ये सब। अब इसका नाम हम क्या बनाएंगे और काउंटिंग किधर से करेंगे? देखो इनमें से आपको कुछ दिख रहा है? कुछ तो है नहीं फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसमें कोई सा भी, ना ये है ना वो है। ठीक है, अब इसमें बात करें, डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो काउंटिंग आप किधर से करोगे? यहाँ से 1 2 3 4। तो जब हमें यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा, प्रीफिक्स है नहीं, ये दोनों प्रीफिक्स नहीं है भाई, तो इनको तो लिखेंगे नहीं, सीधा फिर कहाँ किसको लिखेंगे अपन? एल्क नेम। ठीक, अब एल्क नेम लिखेंगे तो उसके लिए हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो काउंटिंग करें किधर से? तो मैंने बताया भाई किधर से करनी है, फंक्शनल ग्रुप देखो है ही नहीं, फिर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ रहा है वहां से करनी थी, तो हमने यहां से करना स्टार्ट कर दी। 1 2 3 4, कितना हो गया? 4। 4 का आप क्या नाम है भाई? ब्यूट। क्लियर? अब 4 का ब्यूट है, डबल बॉन्ड का क्या लग रहा है यहां पे? ENE, तो प्लस ENE, तो नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। ठीक, पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन 1, या फिर आप ब्यूटीन लिखा रहने दे सकते हो इसको। क्लियर? तो ये दोनों नाम आपको समझ आ गए होंगे। और देख लेते हैं। अच्छा, मैं हाइड्रोजन ना लिखूं तो काम चलेगा? जैसे ऐसे मैं लिखूं ये, ठीक, अगर हाइड्रोजन चलो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2। और यहाँ पे 1 और 3 4, यहाँ कुछ नहीं आएगा। 3 और 1 4, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब यहाँ काउंटिंग हम किधर से करेंगे भाई? देखो फंक्शनल ग्रुप पूरे में नहीं है तो प्रीफिक्स तो गया काम से। ठीक, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो पहले लगता था प्रीफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का भी पार्ट है, तो इसमें ये भी नहीं है, और इधर वाला तो ये बाद में लगता है, इसके तो बाद में काउंटिंग के लिए देखेंगे। तो हमारा ये है ही नहीं। अब काउंटिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं? नंबरिंग करेंगे। ठीक है, काउंटिंग करेंगे तो अपन क्या देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंड बॉन्ड नहीं है, क्या? ट्रिपल बॉन्ड है भाई। ठीक है, डबल बॉन्ड है नहीं, तो कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? ट्रिपल। तो काउंटिंग आप उधर से करोगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। अब किधर से पड़ रहा है? 1 2 3। अब इधर से 1 2, तो इधर से पड़ रहा है ना, 1 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5। तो काउंटिंग हमने इधर से की। अब देखो नाम, कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 कार्बन के लिए हमने क्या यूज किया है? पेंट यूज किया है। क्या? पेंट। तो PE प्लस। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? बाई यानी है, लगा दीजिए। क्या बनेगा? पेंटाइन। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कौन से नंबर पे है, कहां पर है? दूसरी पोजीशन पे। तो इस तरीके से आपके ये नाम बनेंगे। क्लियर? अब कुछ नाम मैं फंक्शनल ग्रुप वाले ले लेता हूं, किस तरह से नाम आते हैं। एक बेसिक पैटर्न आपको आ गया है। ठीक है, और ये टेबल अगर आप याद कर लेते हो तो भाई कितना भी बड़े से बड़ा IUPAC नेम आप बना सकते हो, ये आपको हमेशा काम आएगी। बस इसमें क्या ऐड हो जाएगा? मेथड आपका यही रहने वाला है, फंक्शनल ग्रुप इसमें बढ़ जाएंगे बस। तो अब अपन नाम ले लेते हैं। एक नाम आता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, क्या है? फॉर्मिक अम्ल। पेपर में इसी नाम से ज़्यादा कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। ठीक, तो फॉर्मिक एसिड क्या है? सबसे पहले अपने को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड क्या है? HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसका नाम IUPAC क्या होगा? तो इसमें देखो कार्बन आपको दिख रहा है सिंगल है, और यहां पे आपको क्या दिख रहा है? COOH।
यानी फंक्शनल ग्रुप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो काउंटिंग कहां से होगी? फंक्शनल ग्रुप से ही करोगे। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिंगल, एक ही कार्बन है इसमें, वही फंक्शनल ग्रुप वाला। तो कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 के लिए आप क्या लिखोगे? मैथ। ठीक, अब एक कार्बन है और ये क्या है? COOH। तो इसके लिए क्या लगता है भाई? ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है? ओइक एसिड। तो आप क्या करोगे? और कार्बन 1 है तो यहां पे बॉन्ड भी तो सिंगल होगा। डबल, देखो सिंगल अगर कार्बन है तो वहां भी हम सिंगल बॉन्ड ही रखते हैं। क्लियर? तो यहां पे आप इसको सिंगल बॉन्ड, देखो सबसे पहले आपका एल्क, फिर सफिक्स ये वाला, फिर ये एल्क नेम हो ही गया आपका सिंगल कार्बन का। अब आ जाओ सफिक्स फर्स्ट, इसमें बॉन्ड नेम। तो सिंगल कार्बन पे भी यहाँ पे बॉन्ड क्या है? 1 ही है। तो आप क्या लिखोगे? एक काम कर लेते हैं, प्लस ANE। ठीक, अब COOH का ओइक एसिड मिलके क्या बन जाएगा? देखो मैथेन। ई यहां से रिप्लेस होगा और ये आ जाएगा पूरा। मैथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? मैथेनोइक एसिड, ये इसका नाम है। क्लियर? ई यहां से हट गया अपना और ये आपका मैथेनोइक एसिड, और ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? नेक्स्ट ले लेते हैं, एसिटिक एसिड। देखो मैं इनके नाम ये वाले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसी नाम से पूछे गए हैं, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है भाई? पढ़ रखा है हमने, याद है नहीं है? CH3COOH। क्या है? CH3COOH। क्लियर? तो CH3COOH है तो आपको इसमें दिख रहा है COOH। काउंटिंग आप कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे ना, क्योंकि क्या नज़र आ रहा है आपको? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH है। इसका लगता क्या है भाई? सफिक्स। क्या यूज होता है? ओइक एसिड। कार्बन कितने हैं इसमें? काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2। तो कार्बन है दो, दो कार्बन का क्या लगता है? एथ। बॉन्ड कैसा है? सिंगल, एथेन प्लस COOH का ओइक एसिड। तो आपका नाम क्या बन जाएगा? एथे, ई हटेगा भाई, ई की जगह क्या आ जाएगा? ओइक एसिड। क्लियर? तो अपना एसिटिक एसिड का भी नाम हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं टेबल इसलिए इरेज नहीं कर रहा हूं जिससे जो भी नाम बना रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आए कि मैं कहां से कौन सी चीज लिख रहा हूं, क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है? तो आपको भी स्टार्टिंग में जब आप नाम बना रहे हो तो टेबल इसको सामने रखें जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी नाम बनाने में। ठीक है? नेक्स्ट आता है फॉर्मल्डिहाइड। ये भी काफी पूछा गया है। ठीक? तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO। क्या है? HCHO। तो भाई HCHO में आपको जो CHO दिख रहा है वो क्या है? एल्डिहाइड है। तो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप आपके पास है तो काउंटिंग आप यहां से करोगे, और कार्बन इसमें आपको क्या दिख रहा है? सिंगल। सिंगल कार्बन का आप क्या लोगे? मैथ प्लस बॉन्ड सिंगल ही होगा यहां पे, प्लस यानी आ गया, और CHO का क्या होता है? अल। तो भाई सबको जोड़ो आप, ई हटेगा, मैथेनल आपका बन जाएगा। कभी मैथेनल से ये बनवा सकता है, ये ध्यान रखना। इसको और भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये पैटर्न भी है इसका लिखने का, तो ये ध्यान रखना, मैंने उधर लिख भी रखा है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका IUPAC नाम क्या है। ठीक? फॉर्मल्डिहाइड का मैंने आपको लिख दिया।
जो भी चीज़ अगर समझना आए तो आप सीधे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो अपन डाउट सेशन अपने लेंगे, मैंने कह रखा है आपको प्रीवियस वीडियो में, और इसमें भी मैं कह रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है और आप बस बने रहिए इसी प्रकार, ठीक है। गारंटी देता हूँ आपके 90+ स्कोर होगा अगर आप रेगुलर वीडियो देखते रहते हो और अपने जो नोट्स हैं उनको से प्रिपेयर करते रहते हो तो, ठीक है अपना, और बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी, ये मान के चलो। 90+ आराम से आ जाएगा, ज़्यादा बहुत टफ नहीं है 90+ लाना। अब देखो नाम अपन ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH और CH3। इसका नाम हम क्या बनाएंगे, ठीक। अब इसको अगर बनाओगे तो क्या आप इसको कह सकते हो, ये ध्यान से समझो। देखो अब काउंटिंग इधर से करेंगे, बात आती है, आप इधर से करो 1 2, दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से करो 1 2, यानी दोनों तरफ से अगर आप काउंटिंग करते हो तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर ही आ रहा है। तो फिर क्या करोगे आप, किधर से भी कर सकते हैं जब दोनों तरफ से वही चीज़ है तो, ठीक है। मन आए उधर से कर लो, मान लो हम इधर से करते हैं 1 2 3 4। अब भाई ये तो है नहीं कुछ, क्लोज चेन भी नहीं है, सीधा एल्केन लिखते हैं, कितना है 4, 4 का क्या होता है भाई, ब्यूट। बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आप देखो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं इसमें, सिंगल का डबल, अगर सिंगल कहीं भी डबल आ रहा है तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगेगा, ENE, ठीक है। और कौन से नंबर पे है, दूसरे पे, तो आप इसको जोड़ के क्या लिख दोगे, व्यूट A/2, सिंपल, समझ गए। बहुत सारे नाम हैं जो आज हम बनाने वाले हैं, ठीक। आज IUPAC नेम का जो दिमाग में डर होता है वो आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा, और जो भी मैं नाम बना रहा हूँ उसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और हो सकता है उसी में से आपको एग्ज़ाम में भी मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर के ही ले रखे हैं आज जो आपको कराने हैं, ठीक। मैंने भी देखा भाई प्रीवियस ईयर के आपको करा दूं जितने भी आ चुका, और वही रिपीट हो रहे हैं ये तो, ठीक है। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत अलग से आ रहा हो। जैसे एक ये है CH3, ये इसका क्या बनेगा, आप काउंटिंग इधर से करोगे, इधर से 1 2 3, 3 का कितना होता है फटाफट बताओ, प्रोफ। क्या होता है भाई, प्रोफ। अब ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोफ हो गया, क्लियर। अब वो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा इसका, सीधा सीधा लगा देता हूं, YNE, क्या हो गया, प्रोफाइन। पहले नंबर पर है तो 1, क्लियर। नेक्स्ट ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे CH2 CH2 और CH3। अगर मैं इसको बनाऊं तो हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, या फिर मैं एक काम करता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड कर दूं, यानी इसमें अब 2 जगह डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इस चेन में। कितनी जगह, 2 जगह। इसका नाम क्या बनेगा, तो भाई आप काउंटिंग उधर से करोगे बेटा जिधर से बॉन्ड क्या पड़े, नज़दीक। अब नज़दीक वाली बात आती है तो इधर से कर लो या इधर से कर लो, बॉन्ड दोनों नज़दीक पड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि इधर से भी काउंटिंग कर सकते हो जब ऐसी सिचुएशन है तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले बात जब किसकी करेंगे, एल की। कुछ है नहीं, देखो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो फिर एल कितना है, 4 का क्या होता है भाई, ब्यूट। अब कौन सी पोजीशन पे हैं डबल बॉन्ड, 1 और 4 पे, 1,4। अब 2 हैं डबल बॉन्ड तो 2 के लिए लगता है बेटा डाई, क्या लगता है, डाई। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का क्या लगता है, इन। तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट 1,4 डाई इन, क्लियर। और नाम ले लेते हैं, ठीक। और आपको प्रैक्टिस करनी है आपकी बुक में जो भी नाम है। CH3 CH2 CH2 Cl, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, देखो काउंटिंग इधर से करोगे इधर से करोगे आप, ठीक है। 1 2
3। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है, उनमें तो नहीं था, लेकिन इसमें Cl है जो इसमें है, तो इसका मतलब सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? Cl का, क्योंकि ये क्या है? प्रीफिक्स है पहला। तो सबसे पहले आप करोगे क्लोरो। उसके बाद चेन तो आपने देख ही लिया कितने कार्बन है, कितने हैं कार्बन? 3। 3 का क्या होगा? प्रो। बॉन्ड कैसा है? सिंगल। क्या लगता है? यानी तो नाम क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन। क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन हो गया। क्लियर? ऐसे ही CH3 CH2 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 Br, इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग किधर से करोगे भाई? Br की तरफ से करोगे, ठीक। 1 2 3 4। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? Br का, क्योंकि क्या है ये पहले में आ रहा है प्रीफिक्स में। तो Br का नाम क्या होगा? ब्रोमो। कार्बन कितने हैं? 4। 4 का क्या होता है? ब्यूट। बॉन्ड क्या है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड का क्या लगाओगे? ये नहीं, ये इसका नाम हो गया। क्लियर? अब सपोज इस तरह से आ जाता है, अब इसमें एक काम करते हैं, यहां से मैं हटा देता हूं यहां Cl, और यहां से भी हटा देता हूं, इधर Br लटका दिया मैंने, ठीक है। अब आप काउंटिंग किधर से करोगे? तो अल्फाबेट आया था ना, वर्णमाला क्रम, कौन पहले आ रहा है, तो अब काउंटिंग इधर से करेंगे। 1 2 3 4। ओके। कार्बन कितने हैं इसमें? 4 है, लेकिन इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा है भाई? फंक्शनल ग्रुप दिखाई इसमें दे रहे हैं। 2 प्रीफिक्स से, एक Br है और एक Cl है, और इनको सबसे पहले लिखा जाएगा। तो लिखा किस हिसाब से जाएगा? वर्णमाला के क्रम से, ठीक है। तो सबसे पहले V आता है, तो V को आप क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो। फिर आपका तीसरे नंबर पे क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो। उसके बाद कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 का क्या होता है? ब्यूट। क्लियर? बॉन्ड कैसा है? सिंगल। तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। आप इसको आसानी से लिख सकते हो। क्लियर? तो अगर किसी में डबल आता है तो भी मैंने आपको बता दिया, हालांकि डबल आपके एग्जाम में इस तरह का आता नहीं है, ठीक है। जब से एनसीईआरटी लागू हुआ है तब से सिंपल ही नाम आते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है उसी हिसाब से। पहले जो बुक चलती थी यूपी बोर्ड में, उसमें बहुत अच्छे नाम आते थे, ठीक है। अब जैसे इस टाइप का कोई फॉर्मूला आपका है C2H5CHO। देखो आप काउंटिंग कहाँ से करोगे? इसमें CHO से, क्योंकि CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है आपका। तो काउंटिंग हम कहाँ से करते आ रहे हैं भाई? फंक्शनल ग्रुप से। तो 1, और यहाँ पे कितने कार्बन है? 2, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 3, ठीक। मैं कार्बन की संख्या गिन रहा हूँ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 3। अब इसमें अगर आप देखें कि ये CHO जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका क्या लगता है? अल। लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? प्रीफिक्स होता तो पहले लिखते, दोनों प्रीफिक्स नहीं है, एल्केनेम लिखेंगे। तो कार्बन का जो नंबर है वो 3 है, तो 3 के लिए आप क्या लिखते हो? प्रो। अब बॉन्ड कैसा है? सिंगल है, तो क्या आ जाएगा? प्रोपेन, ठीक। लेकिन ये E आपका हटेगा और CHO का लगता है अल, वो E की जगह आपका आ जाएगा। क्लियर? तो आपका नाम हो गया प्रोपेनेल, ठीक। अब सपोज इस तरह से आपको कोई चेन दे रखी है, ये यहां पे क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग आप किधर से करोगे भाई? ठीक। तो काउंटिंग आप कहां से करोगे भाई? फंक्शनल ग्रुप से ही करोगे ना काउंटिंग। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा? यहां पे 1 2, और यहां पे कितने का ये हैं कार्बन भाई? और 4 है ना, 4 हैं। तो 1 2 और 2 में 4 आप जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 6। तो टोटल कार्बन है यहाँ पे 6। कितने? 6। और 6 के लिए अगर हम देखें तो क्या लगता है? हेक्स लगता है। क्या लगता है? हेक्स। बॉन्ड सिंगल ही है, हेक्सेन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहां पे CHO है,
जिसके लिए क्या जुड़ेगा, Al लगेगा और E को वो हटाएगा, क्या बन जाएगा, हेक्सेनल आपका बन जाएगा। क्लियर? अगर आपको नाम समझ में आ रहे हैं तो कमेंट कर दें मेरे को, यस लिख दें, ठीक है, बहुत अच्छे से आ रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम है वो बताएं। अब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नाम नहीं ले रहा हूँ जो आपके बोर्ड में नहीं आए हैं, ठीक है, तो वही ले रहे हैं जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं। अब जैसे मान लो ये है, ये इस नाम से तो आप परिचित हो, पढ़ा है आपने प्रीवियस चैप्टरों में। क्या है इसका नाम, अल्कोहल। कभी कभी अल्कोहल का आ जाता है, अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम लिखिए सीधे सीधे, तो ये अल्कोहल का फॉर्मूला है, तो आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा इसका, देखो कार्बन कितने हैं इसमें, 2, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, एक ही जगह कार्बन है, तो क्या लगा हुआ है, OH, 2 कार्बन का क्या होता है, एथ। अच्छा, दोनों कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड हो गया यहाँ पे, सिंगल, क्योंकि 2 दूरी 4 और 2 क्या होता है 6, 6 में से एक हाइड्रोजन हट के OH जुड़ रहा है, तो क्या है, एल्केन को फॉलो कर रहा है, तो क्या लगेगा, ANE, और OH की जगह क्या आ जाएगा, OL, तो ये क्या करेगा, E को हटा के एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो इस तरह की कोई चेन आती है, ये, ठीक, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब काउंटिंग कहाँ से करोगे भाई, अब काउंटिंग करोगे यहाँ से 1 2, यहाँ से भी कर सकते हो क्योंकि लंबी चेन देखनी है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सीधी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, अब सबसे पहले जो हम देखते हैं, क्या करते हैं भाई, नंबरिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है भाई, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमारी चेन जब हमने देखी तो उसके बाद ये क्या है, ये तो आपकी मेन चेन है, और ये इतना क्या है, साइड चेन का, यानी पार्श्व श्रृंखला हम इसको कह सकते हैं, पार्ट है। तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वो साइड चेन और प्लस मेन चेन, ये पैटर्न आपका रहता है। तो साइड चेन का जो CH3 है उसको क्या बोलते हैं भाई, पहले लिखा जाएगा इसको मिथाइल, ठीक, कौन से नंबर पे है, दूसरे पे, तो 2 मिथाइल। इसके बाद अब आ जाते हैं मेन चेन, तो मेन चेन में क्या है, 1 2 3 4 5, 5 का क्या आता है, पेन, बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से हम, अगर इसमें और भी जुड़े होंगे तो उनको भी हम बना सकते हैं। क्लियर? तो देखो हमारे ये भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया है, ठीक, और इसमें कोई बचा है क्या फंक्शनल ग्रुप, एक बच रहा है, ये वाला CO, कीटोन, जिसका लगता है ONE। क्लियर? तो भाई इसको और करेंगे, ठीक है, बाकी तो आपके सारे खबर हो चुके हैं, ये और देख लो आप। एक ये देखो, इसको आप चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे, ये। अब इनके अपन नाम लिखेंगे, तो नाम किसका क्या होगा, देखो ध्यान से। अब पहला, अब फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये है, तो काउंटिंग आप किधर से करोगे, इधर से, ये नज़दीक पड़ेगा, किधर से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से या इधर से, काउंटिंग करने पर इधर से 1 2 3 4,
तो भैया प्रीफिक्स तो है नहीं, तो क्या करोगे आप, एल्क नेम लिखोगे तो कितना है 4, 4 का होता है व्यूट। ओके, अब व्यूट के बाद बॉन्ड सिंगल है तो लगेगा ANE। अब जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका ये है, इसका क्या लगता है ONE, तो ये E को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह आ जाएगा, आपका नाम बन जाएगा ब्यूटेनॉन। अब कौन से नंबर पे, ये दूसरे पे, तो दूसरा आप लिख दीजिए। क्लियर। अब आ जाओ इसमें, काउंटिंग इधर से कर लो, इधर से कर लो, दूसरे पे ही आ रहा है 1 2 3। कार्बन कितने हैं 3, 3 कार्बन का क्या होता है प्रोफ, बॉन्ड कैसा है सिंगल, तो प्रोपेन लगेगा कि CO का ONE, तो भाई E को रिप्लेस करेगा, E को हटाएगा, क्या बन जाएगा प्रोपेनॉन और ये 2। क्लियर। इसमें आ जाओ, काउंटिंग देखो इधर से 1 2 3 1 2 3, तो इधर से कर लेते 1 2 3 4 5। 5 का क्या होता है पेंट, बॉन्ड कैसा है सिंगल, सिंगल का क्या आएगा ANE प्लस फंक्शनल ग्रुप का ONE, E को हटाएगा क्या बन जाएगा पेंटेनॉन। कौन से नंबर पे है, तीसरे पे, तो आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम ये नाम बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको IUPAC नाम अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ठीक, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप के आपके IUPAC नाम बोर्ड में पूछे जाते हैं और इस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप इनको बना सकते हो। एक दो नाम और मैं आपको बनवा दे रहा हूं। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करना, जो ना आए आप पूछ सकते हो। ये ठीक, तो अब आप इस नाम को देखकर सोच रहे होंगे कि इसमें तो दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, COOH भी है और OH भी आ गया, तो भाई किसको प्रेफरेंस दें, आप प्रेफरेंस दोगे COOH को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। तो काउंटिंग आप कहां से करोगे, COOH से करोगे। अगर COOH और OH अगर डबल आ रहे हैं तो पहले वाला किसका काम करता है, पहले वाला फिर प्रीफिक्स का काम करने लग जाता है। ठीक है, OH का क्या लगेगा, मैंने पहले ही लिख रखा है यहाँ पे, हाइड्रोऑक्सी लगेगा। क्या लगेगा, हाइड्रोऑक्सी। तो देखो वहां पर 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 4 का क्या होता है, सिंपल देखो 4 हो गया, लेकिन उससे पहले OH आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे OH का, कौन से नंबर पे आ रहा है 3 पे, तो 3 हाइड्रोऑक्सी। ओके 3 हाइड्रोऑक्सी। कार्बन कितने हैं 4 का क्या होता है व्यूट, बॉन्ड कैसा है सिंगल, ब्यूटेन। ओके, और इसका क्या लगेगा ओइक एसिड, तो ये इसको E को हटा के नाम आपका बन जाएगा 3 हाइड्रोऑक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर, ये आपका यहां पे नाम बनेगा। अब जहां हाइड्रोऑक्सी है, अगर उसकी जगह C2H5 होता, ठीक है, तो वहां पे क्या लग जाएगा, इथाइल लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक और चेन बना देता हूं, ये। अब आप इसको देखेंगे यहां पे 1, काउंटिंग इधर से होगी, COOH है 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4 होता है यहां पे, लेकिन लंबी चेन आपकी इधर है तो आप इधर ही ले जाओगे, तो ये इतना भाग क्या हो गया साइड चेन। और साइड चेन का नाम सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले किसको लिखते हैं, साइड चेन को, प्लस मेन चेन आपकी आती है। तो साइड चेन का नाम क्या है, C2H5 का भाई इथाइल। कौन से नंबर पे है, दूसरे पे, तो 2 इथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन हैं, सबसे पहले कार्बन ही लिखोगे, अब तो 7 का क्या होता है हेप्ट,
बॉन्ड कैसा है, सिंगल, ENE आएगा। अच्छा E हटा देते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, तो क्या लग जाएगा, ओइक एसिड, ये आपका नाम हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से अगर कोई नाम आता है तो आप बना सकते हो। एक नाम और देख लेते हैं अपन अच्छा सा, ठीक है। बोलेंगे बार बार बढ़ाते जा रहे हो, देखो इसलिए अपन देख ले रहे हैं कि आपको अगर एग्जाम में आए तो आप छोड़ के ना आओ, बस इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वही आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में अब तक आ चुके हैं या आने की संभावना है, किस तरह के नाम आएंगे। ओके, अब जैसे एक नाम ऐसा बना लें जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो और बॉन्ड भी हो, ऐसा नाम हमने अभी नहीं बनाया है। क्लियर? तो ये पैटर्न मान लो, अब यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ H, यहाँ पे ट्रिपल, और इसको ये कर दें, तो यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप भी दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, बॉन्ड भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये नाम हम कैसे बनाएंगे? ठीक, बहुत सिंपल है। सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने का भैया कहाँ से करोगे आप, नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप से। तो फंक्शनल ग्रुप किधर है, ये 1 2 3 4 5, सिंपल है। सबसे पहले कोई प्रीफिक्स इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, तो फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एल्क से स्टार्ट करेंगे, कर दो, कितने हैं 5, पेंट। इसके बाद बॉन्ड की बात आती है, फर्स्ट सफिक्स, तो बॉन्ड कौन सा है, सेकंड है, कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तो 3 इन। ठीक, सेकंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड का क्या लगता है, इन लगता है, लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, क्या लगेगा, ओइक एसिड है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, स्वर आ रहा है, और यहाँ भी है, तो ये जो है वो हट जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, क्या होगा, हट जाएगा। और ये कौन से नंबर पे था हमारा, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। नाम आप क्या लिखोगे, देखो पेन 3EN, क्योंकि यहाँ भी स्वर है, और 1 ओइक, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब एक नाम रह गया है ये वाला, और है ना, तो इसके लिए अपन ये बना लेते हैं, जैसे कितने कार्बन है इसमें, 5, CH2 CH2 CH2, 5 कार्बन है। क्लियर? चेन कैसी है, बंद, क्लोज चेन है। ये तो इनमें से तो कुछ है नहीं, चेन कैसी है, क्लोज। क्लोज चेन के लिए क्या लगता है, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, क्या लगेगा, साइक्लो। फिर क्या है, कार्बन, किधर से भी काउंट कर लो, 5 है, कहीं से भी कर सकते हो। 5 के लिए क्या लगेगा, पेंट। बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो साइक्लो पेंटेन। तो इस तरह से भी आपका ये नाम हो जाते हैं। क्लियर? साइक्लोपेंटेन आपका नाम हो गया। अच्छा, कभी कभी पेंटेन की जब बात आई है तो मैं आपको 1-2 नाम और करा देता हूं। साइक्लोपेंटेन के बाद जैसे कभी आया आपका नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन का क्या रहता है, CH3 CH3 और CH3। अब इसमें काउंटिंग करो आप, 1 2 3। अब दूसरे नंबर पे कौन है, CH3 है, तो ये साइड चेन ही तो है, मेन चेन तो ये है ना, 1 2 3 लॉन्ग, भाई सबसे लंबी श्रृंखला को जानते हो आप, 1 2 3, ये तो साइड चेन है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले साइड चेन का लिखा जाता है। अब दूसरे नंबर पे क्या है, 2,2, देखो 2,2 और 2 हैं तो डाई मिथाइल। ओके, 1 2 3, 3 का क्या होता है, प्रोप। बॉन्ड कैसा है, सिंगल, ये आपका नाम हो जाएगा इसका। क्लियर? कभी कभी आ जाता है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ये पेंटेन के समाय भी हो गए। साइक्लो मैंने वो अलग था, साइक्लो तो ठीक है, नॉर्मल आता है। नॉर्मल का तो सीधे चेन बनेगी आपकी, ठीक है, कार्बन आएंगे 5, देखो नॉर्मल की आपकी बनेगी ये 1 2 3 4 5, ठीक है,
यहाँ CH3 रहेगा, यहाँ भी CH3, यहाँ डबल H, यहाँ भी डबल H और यहाँ भी डबल H। ये क्या है आपका नॉर्मल पेंटेन है। आप इसको CH2 भी लिख सकते हो, CH2 CH2, ठीक है। आइसोपेंटेन में क्या होता है पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूं भाई, इसको पूछा गया है पेपर में। C यानी ये लटका होता है इसमें CH3, ये है, ठीक। अब इसमें सबसे लंबी चेन चुनोगे 1 2 3 4। अब ये साइड चेन का ही तो पार्ट है, तो कौन से नंबर पे 3 मिथाइल। फिर आ जाओ 4 कार्बन है, 4 का क्या होता है ब्यूट, क्या है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको सब समझ में आया होगा, काफ़ी मज़ा भी आया होगा और IPSC ने आपके जो भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।